1 किलोमीटर 875। कभी आप इतनी दूरी गए स्कूल पैदल? नहीं गए ना, देखो बेचारा जाता है ये स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो करते हैं स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो ये आपका पार्ट 4 है। तो हम देख रहे हैं जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा था और एक क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पार्ट 4 है, ठीक है, जिसमें हम 3 क्वेश्चन देखने वाले, क्वेश्चन नंबर 10th 11th एंड 12th। बाकी पार्ट 3 आपका आ चुका था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर कंप्लीट देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर देख रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बाकी उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर कंप्लीट देख सकते। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10th से। ओके, तो बाकी आपको अपने साथ अपनी एनसीईआरटी अपनी नोटबुक लेकर साथ में बैठना है। बाकी यहाँ पर आपको मैं बताते चलूँगा और आपको साथ में करते चलना है, ठीक है। बाकी करते हैं स्टार्ट। जैसे कि यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन देख रहे हैं और पहला क्वेश्चन आपका 10वां है, तो आपके लिए क्वेश्चन ऊपर आ जाएगा। देखो आपके लिए ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ना। तो करते हैं स्टार्ट 10वें क्वेश्चन से और आपको अपनी एनसीईआरटी में देखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपके लिए ऊपर देखो क्वेश्चन आ भी चुका है। तो पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कहा गया है आपको। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां दिख रहा है ना अपनी बुक में। देखो फिलहाल में अपनी एनसीईआरटी में दवाइयों को बक्से में भरा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से आपका रिलेट हो रहा है, देखो यहाँ पर जब हम किसी दवाई को, किसी भी सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करते हैं तो कैसे ट्रांसफर करते हैं, किसी वैन या किसी ट्रक के द्वारा ट्रांसफर करते हैं ना। और ट्रक में क्या होता है, आपका बोरियां होती हैं, बक्से होते हैं, जिनके अंदर सामान रखकर हम चीज़ों को ट्रांसफर करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है। इसी तरीके से दवाइयों का ट्रांसफर भी एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है, ठीक है। बाकी इतना ही जानना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना। बाकी क्वेश्चन पे आ जाओ। दवाइयों को बक्से में भरा गया है, ठीक है, बॉक्स में भरा गया है। और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार कितना है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम में। बक्से का भार कितना है जिसमें दवाइयों को भरा गया है, उसका भार कितना है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम, ठीक है। यदि एक वैन है, जिस वैन से ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसको, एक वैन जिसका कैपेसिटी कितना है, 800 किलोग्राम का कैपेसिटी है, मतलब कि 800 किलोग्राम के बक्से वो ले जा सकता है, अपने ऊपर रख सकता है, अपने अंदर रख सकता है, ठीक है। इतनी उसकी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा भार नहीं ले सकता है। ओके, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं उस वैन में, आपको निकालना है। तो क्या तरीका देखो यहाँ पर, सिंपल से पहले आपको लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक बक्से का भार, प्रत्येक बक्से का भार कितना है भैया। तो प्रत्येक बक्से का भार है आपका 4 किलोग्राम 500 ग्राम आपका बक्से का भार है। ओके, और उसके बाद आगे क्या बोला गया आपको, वैन की कैपेसिटी क्या है, पहले लिख लो जो दिया गया है। वैन की कैपेसिटी कितनी वैन की, कि ये 800 किलोग्राम ले जा सकता है, 800 किलोग्राम ले सकता है। ये 4 किलोग्राम 500 ग्राम है और ये 800 किलोग्राम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इतनी कैपेसिटी ले सकता है। ओके, आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है कि 1 किलोग्राम में आपका 1000 ग्राम होता है, ठीक है। आपको ये बात याद रखना है। ओके, आपको ये वाली बात याद रखनी है। आपको पहले इसको कन्वर्ट कर लेना ग्राम में। अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे ग्राम में तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में। कैसे, देखो यहाँ पर जैसे मान लो कि आपको दिया गया 10 रुपये, ठीक है। एक पेन का मूल्य 2 रुपये है और आपको 10 रुपये दिया गया, ठीक है। 10 रुपये में आप कितने पेन खरीद सकते हो, तो आप क्या करते हो, 10 को आपने 2 से भाग कर दिया। एक पेन का मूल्य कितना है, 2 रुपये है और आपको 10 रुपये दिया गया है। तो 10 रुपये में कितने पेन आप खरीद सकते हो, आपने क्या करा, 10 को 2 से भाग कर दिया, तो आपका आंसर आ चुका है 5। आप 5 पेन खरीद सकते हो। वही तरीका यहाँ पर भी है। आपको देखा है 800 किलोग्राम की कैपेसिटी है उसकी, और एक बक्से का भार कितना है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। तो आप उसको भाग तो कर नहीं पाओगे क्योंकि 1 किलोग्राम और 500 ग्राम दोनों मिक्स है। आपको क्या करना है कि इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना है पहले और इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना है, तभी तो भाग कर पाओगे ना। दोनों की यूनिट को आपको बराबर करना है पहले। एक आपका ग्राम में है और किलोग्राम दोनों में लिखा हुआ है, और एक आपका है किलोग्राम में, तो आप उसको नहीं काट पाओगे। ये आपको पॉइंट मारा, ये कैसा है आपका सिंपल। तो उसको पहले सिंपल नंबर में आते हैं, मतलब कि इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं और ग्राम में कन्वर्ट करती आपका काम आसान हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चाहो तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, चाहो तो ग्राम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, पर यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। ये बात आपको याद रखना है। जैसे आप ग्राम देखा है, यहाँ पर किलोग्राम, तो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम आपका होता है, तो लिख दो यहाँ पर, ठीक है। प्लस में 500 ग्राम यहाँ पर आपका दे रखा है, तो लिख दो 4000 प्लस में 500 कितना हो जाएगा आपका, 4500 हो जाएगा। तो 4500 ग्राम आप यहाँ पर लिख दोगे, इस तरीके से लिख दिया भैया, ठीक है। और 800 को भी कन्वर्ट कर दो, तो 800, और जहाँ पे किलोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पर आप 1000 लिख सकते हो, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा 3 जीरो लगा दो और आपका ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करना है आपको निकालना है कि बक्सों के कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे बक्से, क्या लिखोगे, बक्से, सिंपल सा बॉक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर लिखोगे आप 8, कितना दिया यहाँ पर, इसको पढ़ना मैंने सिखा रखा है आपको, ठीक है। कितना लिखा है यहाँ पर, 8 लाख लिखा हुआ है, कोमा आगे पढ़ोगे, ठीक है, 5 जीरो लास्ट में, ठीक है। तो 8 लाख बटे में कितना है आपका, 4500। अब 8 लाख को आपको 4500 भाग कर देना है और आपका आंसर सिंपल तरीके से आ जाएगा कि कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, ओके। अब देखो छोटा कर दो उसको, कैसे करोगे, ऊपर भी आपको करना है 5 से डिवाइड, नीचे भी करना है 5 से डिवाइड, उससे छोटा हो जाएगा ये। तो 5 नहीं 45, यहाँ पर 9 आ जाएगा
और यहाँ ही 5 से कर दिया, तो 5 एकम 5, यहाँ से 3 गया इसके पास, तो 5 एक 30, और यहाँ पर आपका 0 और 1 0 ये और है यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हो गया ऊपर आपका 1600 हो गया, और बटे में कितना है भैया 9 है। ये भाग करने आता है ना, छठी क्लास में पहुँच चुके हो, भाग करना आपको आना चाहिए। नहीं आता तो उसकी पूरी मतलब लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, बाकी भाग आपको आना चाहिए ना, ठीक है, भाग सीख जाओ, कोई दिक्कत। यहाँ पर आपको 1600 दिखा है, उसको 9 से आपको भाग करना है, ठीक है। तो भाग सिंपल से कर दो, कितना आ रहा है भाग करने पर आपका, तो 9 एकम 9, यहाँ पे कितना बचा 7 बचा, 7 के साथ 0 लग के कितना बन गया 70 बना देगा उसको, और 70 को 9 से भाग करो, कितना आएगा 9 7 63, यहाँ पे 7 आ जाएगा आपका, फिर 63 में से 7 बच जाएगा, ठीक है। 70 में से 63 गया, कितना बचेगा आपका 7 बच जाएगा, फिर 7 के आगे 0 लगा, कितना बन गया 70 बन गया, फिर 70 को 9 से भाग करो, कितना आ जाएगा 70 तो आता नहीं 9 के पहाड़े में, उससे कम देखोगे कितना आएगा आपका 63 आएगा। कितनी बार में आता है 7 बार में। जल्दी लिखिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने कर रखा है, आपको भाग आता है, ठीक है, डिटेल में नहीं बता रहा मैं, कोई भाग वाला वीडियो नहीं है, क्वेश्चन राइट करना है आपको, ठीक है। तो बाकी फिर ऐसे आपको 7 चलते जाएगा। तो कितने बॉक्स यहाँ पर आ चुके हैं 177, तो 177 बॉक्स आपके आ चुके हैं, और इतने बॉक्स ला दे सकते हैं। पॉइंट का मतलब क्या है, कंप्लीट बॉक्स नहीं है, जब कंप्लीट बॉक्स है ही नहीं तो उसको साइड कर देंगे ना, क्योंकि हमें तो वैन वैसे बॉक्स ले आना है, ये तो कहा नहीं गया कि सिंगल दवाई ले आना है। बॉक्स वैन में क्या जा रहा है, पूरा बॉक्स जा रहा है बड़ा सा, कितने बॉक्स ले जाए जा सकते हैं, मतलब कितने बॉक्स लाते जा सकते हैं 177, आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। जो पॉइंट का मतलब, इसका मतलब पूरा बॉक्स कंप्लीट नहीं है, जब इसमें हम पॉइंट 3 ऐड करेंगे तब पूरा बॉक्स कंप्लीट होगा। आगे बात समझ में, आपका इसका आंसर कितना है 177, यानी कि 177 बॉक्स ला दे सकते हैं। चाहो तो लास्ट में लिख लो, जो मैंने अभी बोला आपको लिख सकते हो, ओके। बाकी आपका 10वां क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, आप देखेंगे 11 तो आप देखते हैं 11 क्वेश्चन, और 11 क्वेश्चन आपके लिए ऊपर आ जाएगा, देखो आ चुका है ना। आप करते हैं 11 क्वेश्चन को स्टार्ट। तो एक स्कूल, देखो 11 क्वेश्चन आपका ये रहा, अपनी एनसीईआरटी में आपको फिलहाल में देखना है, और ऊपर भी आपके लिए आ चुका है, ठीक है। एक स्कूल और एक विद्यार्थी के बीच के घर की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर 875 मीटर की दूरी है। मतलब कि मान लिया एक विद्यार्थी यानी आप मान लो, ठीक है, और आपके स्कूल की दूरी कितनी है, आपके घर से आपके स्कूल के बीच की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर 875 मीटर की दूरी है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। मतलब आप क्या करते हो, अपने स्कूल जाते हो फिर वापस भी आते हो, ये तो नहीं कि स्कूल में रह जाते हो, ऐसा तो नहीं करते ना, जाते हो फिर वापस भी आते हो, मतलब कि एक बार जाने की दूरी होगी, एक बार फिर आने की दूरी होगी, तो 2 बार दूरी तय की जाती है, ठीक है। जैसे सपोज मान लिया कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 500 मीटर है, ठीक है, आप 500 मीटर गए और 500 मीटर आए, मतलब कितना हो गया 1 किलोमीटर बन गया, ठीक है, 1000 मीटर हो गया ना, और 1000 मीटर किसके बराबर होता है 1 किलोमीटर की। तो उस तरीके से समझ सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के बीच की दूरी कितनी है, विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। तो 6 दिन में उस विद्यार्थी ने कितनी दूरी तय की है कुल, ये आपको निकालना है। आगे बात समझ में, पहले आपको कैसे करना है स्टार्ट, यहाँ पर देखो सिंपल सा। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख दिया 11वां, और यहाँ पर आपको लिखा है एक स्कूल, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में सेम वही लिख दो, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो दिया है पहले उसको लिखना है। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी, किसी विद्यार्थी यानी स्टूडेंट के घर के बीच की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर 875। कभी आप इतनी दूरी गए स्कूल पैदल, नहीं गए ना, देखो बेचारा जाता है ये स्कूल 875 मीटर, कहीं जाते होंगे ऐसे, कईयों का होता भी है गांव में दूर स्कूल, बाकी गांव से बहुत बच्चे देखते हैं, कोई बात नहीं। 1 किलोमीटर 875 मीटर आपका ये रहा, ठीक है। प्रत्येक दिन ये 2 बार दूरी तय करती है। आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप उसको पहले ऐड कर देना है, पहले देखो यहाँ पे क्या लिखना है, प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। मीन्स इसको आपको पहले काम करना है कि इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, जितनी छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लोगे उतना आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर 1 किलोमीटर में आपका कितना होता है, किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो यानी 1000 प्लस में आपका 875 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर कितना बन गया आपका 1875 मीटर आपका हो जाएगा, ओके। तो प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, मीन्स 1875 मीटर गया वो बच्चा और 1875 मीटर वापस आया, तो इसको जोड़ दो दोनों को, कितना बन गया ये आपका जोड़ने पर 5 5 10 0 80 लेके हो गया, 7 7 14 15 5 80 लेके हो गया, 8 8 16 17 17 80 लेके हो गया, 1 1 2 और 1 3 हो गया, यानी 3750 मीटर दूरी तय करता है रोजाना। सोचो जरा, ठीक है। बाकी इसको कितना कैलकुलेट करना है, 6 दिन का दूरी तय करना है, ठीक है। 6 दिन में कितनी दूरी तय करेगा, 6 दिन में कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी, इस तरह लिख सकते हो अपने ऐसे बना के, ठीक है। दूरी तय करेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुक का लिखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो, बस आपको काम सही करना है।
मतलब गुणा भाग जमा घटा सब सही करना है, सही यूनिट लिखनी है, ठीक है। मेन बात ये है, मतलब 3750 को आपको गुणा कर देना है किससे, 6 से। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या है, वही आम वाला एग्जांपल ले लो। जैसे कि एक आम आपका 2 रुपये का है, आपको खरीदना है कितने आम, 10 आम खरीदने हैं। तो बताओ 10 आम कितने के आएंगे। एक आम का मूल्य आपका 5 रुपये मान लिया, ठीक है। एक आम का मूल्य 5 रुपये है, आपको 10 आम खरीदने हैं, तो कितने रुपये का आएगा। आप क्या करते हो, 10 को 5 से गुणा करते हो। वही चीज़ तो यहाँ पर भी है, खाने के बाद में जल्दी जल्दी समझ में आता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर कितनी दूरी दिया गया है, 3750, और उसको 6 दिन का निकालना है, तो 6 से गुणा कर दो, आपका आंसर सिंपल सा आ जाएगा। तो कितना आ गया, देखो गुणा करके, 0 को छोड़ दो, 6 5 30 से 3 हो गया, 7 6 से 5 3 5 5 से 4 हो गया, और फास्ट कर रही वीडियो, ठीक है। 6 18 4 22 हो गया, यहाँ पर 22,500 आ चुका है आपका, ठीक है। यहाँ पर 1 0 लगा दिया आपने, और यहाँ पर मीटर हो चुका है। तो इसको कितना आंसर आ गया आपका, 22,500 मीटर आपका आ चुका है। चाहो तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करोगे, 1000 से भाग करके। 1000 से भाग करते ही आपका ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1000 से भाग कर दो उसको, तो कितना आ गया आपका, इसको ऐसे लिख दो, इक्वल टू में 22,500 बटे में 1000 किलोमीटर, ठीक है। अब आपका किलोमीटर में कन्वर्ट होता है। जब भी हम मीटर से किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 से भाग करते हैं, जब भी हम किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ओके। तो यहाँ पर 2 0 2 0 गया, और यहाँ पर कितना आ गया आपका 22.5 किलोमीटर भी आप इसको कह सकते हो चाहो तो, या फिर आपका आंसर है 22 किलोमीटर 500 मीटर, ठीक है। सिंपल से ये भी कह सकते हो, या फिर ये कह लो, या फिर ये कह सकते हो कि 22 किलोमीटर 500 मीटर, ये भी कह सकते हो, ये भी आंसर बोल सकते हो। या फिर 22.5 किलोमीटर ही बोल सकते हो, या फिर 22,500 मीटर ही बोल सकते हो। कुछ भी बोलो, तीनों आंसर सही है, ठीक है। तीनों तरीका सही है। तो इसी के साथ आपका 11 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं 12वां क्वेश्चन, और 12वां क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर देखो ध्यान से। 12 क्वेश्चन में आपके लिए ऊपर आ जाएगा, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीमीटर दही है, ठीक है। 25 मिलीमीटर, आप पता है ना आपको लीटर और मिलीमीटर क्या होता है, नहीं पता क्या, पहले ये देख लो आप। 1 लीटर में आपका 1000 ml होता है, ml मीन्स मिली लीटर, ओके, मिली लीटर, समझ गई बात। ये बात आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन देखो, 12 क्वेश्चन आपके ऊपर आ जाएगा, ध्यान देखो। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों को भरा जा सकता है। मतलब एक कटोरा आपके पास है, ठीक है, एक कटोरा मान लिया, ठीक है। उसमें कितनी दही है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर की कैपेसिटी है उसकी, मतलब उतनी दही उसके अंदर पड़ी हुई है। और आपके पास एक गिलास है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 25 ml है, ओके। कितनी है, 25 मिलीलीटर है। तो ऐसी 25 ml की गिलास आप कितनी भर सकते हो। तो क्या करोगे, यहाँ पर भी वही वाला केस है जो आपने पेन वाला देखा था, जो आपको पेन वाला एग्जाम्पल बताया ना, वही चीज़ यहाँ पर भी करना है, सेम है। आपको क्या करना है कि बड़े वाले नंबर को छोटे से भाग कर देना है, यानी कि 4 लीटर 500 ml को आपको भाग कर देना है 25 से, आपका सिंपल सा आ जाएगा आंसर। तो पहले लिखते हैं जो कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ पर 12 क्वेश्चन। तो एक बर्तन में 4 लीटर 500 ml लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो आप हिंदी लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं है, में दही है, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लो किस में, ml में। सबसे छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लो, आपका फायदा रहेगा। पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 25 ml दे रखा है। 25 ml क्या आपका छोटा यूनिट है ना, इसको भी आपको ml में बदलना पड़ेगा, तभी तो काटोगे ना। दोनों यूनिट आपको बराबर करना होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 लीटर में आपका, याद रखो 1 लीटर में आपका 1000 ml होता है, ये बात आपको याद रखना है। तो 4 लीटर इक्वल टू में 4000 ml हो गया आपका। तो 4000 ml यहाँ पर आप लिख दोगे इस तरीके से। तो 4000 ml यहाँ पर आपका हो गया, ओके। प्लस में 500 ml यहाँ पर आपका हो गया इस तरीके से, और 4000 और 500 मिलकर कितना बन जाएगा आपका, 4500 ml आपका यहाँ पर आ जाएगा, ओके भैया। अब कितने गिलास भरने आपको, देखो लिख दो आप गिलास की कैपेसिटी, सिंपल सा, गिलास की कैपेसिटी है, धारिता कुछ भी लिख दो। धारिता मीन्स वॉल्यूम, कितना उसका कैपेसिटी है, मैं कैपेसिटी लिख देता हूँ, ठीक है। आप कुछ लिख दो, गिलास की कैपेसिटी, ठीक है, कितनी है भैया, ठीक है, 25 ml कैपेसिटी है, ओके। अब आपको निकालना है कि कितनी गिलासें भरी जा सकती हैं। तो लिखोगे यहाँ पर गिलासों की संख्या, भरे जाने वाले गिलासों की संख्या लिख दो यहाँ पर, सिंपल सा, भरे जाने वाले गिलासों की संख्या, ठीक है, की संख्या कितनी है। तो आपको रखना है ऊपर दही कितना, टोटल 4500 ml है, ओके। बट्टे में कितना आपका 25 है, तो 25 ml से भाग कर देंगे, ओके। तो ml से ml कट गया आपका, और आपको भाग कर देना है, कितना आ जाएगा आपका आंसर। देखो यहाँ पर पहले 5 से करो, भाग करने आता है ना ऊपर और नीचे, कैसे करते हैं,
बताया था आपको, सिखाया था मैंने, बहुत ईजी तरीका है, ठीक है। सिंपल भाग होता है ये, जैसे आप करते हो वही चीज़ है। पहले आपको छोटा करना है, फिर और छोटा करना है, फिर जो कट रहा है उसको काटते जाओ, ठीक है, पॉइंट में करते जाओ। नहीं तो दोबारा आपके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसके लिए बहुत ही अवेलेबल है भाई, जाके देख लो, ठीक है। करवा रखा है आपको पहले से ही मैंने, कितने का कराऊंगा। देखो पहले 5 से काटा, 5 से कितना गया, 25 आ गया, 5 यहाँ पर हो गया, फिर 5 में 45, यहाँ पर आपका 900 हो चुका है, डबल जीरो लगा दोगे। अब देखो 5 से कट रहा है, ऊपर और नीचे कट रहा है, तो काट दो उसको, कितना देगा यहाँ पर आपका 5 एकम 5, यहाँ से कितना बचा, 4 बचा, तो 4 इसके आगे चल जाएगा, तो कितना बन गया, 40 बन गया। 5 के 40 कितनी बार में आता है, 8 बार में, तो यहाँ पर लिखोगे 8 और जीरो एज इट इज आ जाएगा। तो 180 गिलासें भरी जा सकती हैं, 180 गिलासें भरी जा सकती हैं, तो 180 गिलास इसका आंसर आ चुका है। और इसी के साथ आपका 12 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और 12 क्वेश्चन ही नहीं, आपकी पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो मानता हूँ बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है, और आपका लगभग 1 मंथ लग गया इसमें, क्योंकि वीडियो नहीं आते ना इसके लिए। तो बाकी बहुत दिनों बाद कंप्लीट हो रहा है, मैं मानता हूँ, क्योंकि ये 4 दिन का काम सिर्फ था, और आपके लिए वीडियो नहीं आ रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो कोई बात नहीं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 या फिर जो भी चैप्टर होगा, जो भी आपकी डिमांड पर होगा, वो चैप्टर आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। तो बाकी आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर कंप्लीट देखो, पीछे के सारे लेक्चर आपके आ चुके हैं, ओनली 5 ही लेक्चर हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ताकि कंप्लीट देख सकते हो दोबारा से रिपीट करके। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।